तो गाइस जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं डोरेमोन एंड शिनचैन जैसे कार्टून सीरीज एंटरटेनमेंट कैटेगरी में आता है। फिर भी उसमें कुछ ऐसी मिस्ट्री छुपा होता है जिनको जानने में हम हमेशा बहुत ही क्यूरियस होते हैं। लाइक डोरेमोन एंड डोरेमी रोबोट्स है, तो आखिर वो दोनों भाई बहन कैसे हो सकता है? एंड अगर डोरेमी डोरेमोन का बहन है तो फिर उनका पेरेंट्स कौन है? निंजा हथौड़ी के बालों को क्यों नहीं दिखाया जाता है? और डोरेमोन कबाड़ में ही क्यों सोता है? तो यारो आज हम ऐसे ही कुछ मिस्ट्री के पीछे छुपा हुआ थ्योरी को जानेंगे जो सच में बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। तो इसीलिए इस वीडियो को आप थोड़ा सा भी स्किप मत करना। निंजा हथौड़ी, ये वाला सीक्रेट तो बहुत ही अमेजिंग है। देखो यारो, निंजा हथौड़ी को तो हम सभी बहुत बार देखे हैं और जाहिर सी बात है उसका बॉडी पार्ट्स को भी देखे हैं। सिर्फ एक चीज जो हमने हथौड़ी का नहीं देखा वो है हथौड़ी का बाल। निंजा हथौड़ी के किसी भी एपिसोड में उसके बालों के बारे में कभी भी कुछ बताया नहीं गया और दिखाना तो दूर की बात। इवन एक एपिसोड में जब यूमिको को एक मैगजीन के लिए हथौड़ी के साथ फोटो लेना था तब भी हथौड़ी अपने असली बाल को किसी को नहीं दिखाया। और गाइस हथौड़ी सभी के लिए एक ही रिप्लाई देता है कि एक असली निंजा अपने सीक्रेट किसी को नहीं बताता, चाहे वो जिगरी यार हो या बचपन का प्यार हो। इसके बारे में अगर आप बहुत रिसर्च भी करोगे तो आपको ना के बराबर आंसर मिलेगा। बट गाइस एक इंटरव्यू में जब हथौड़ी के क्रिएटर फुजियो को इसके बारे में पूछा गया तब उन्होंने बोला था कि हथौड़ी के टोपी को अगर खोलोगे तो उसका हेयर आवारा जैसा दिखने लगेगा। यारो आपने कभी गौर किया या फिर नहीं? आपके दिमाग में तो ये सवाल जरूर आया होगा, जब से शिबा से डोरेमोन को नोबिता के पास छोड़ गया है तब से ही डोरेमोन कबाड़ में सोता है। पर क्यों? डोरेमोन तो नोबिता के साथ भी सो सकता है ना, जैसे वो करता है जब उसे और नोबिता को कभी कभार घर के बाहर सोना पड़ता है। तो यारो जैसे कि हम सभी जानते हैं डोरेमोन फ्यूचर का एक रोबोट है और फ्यूचर में इवन रोबोट्स का भी एक पर्सनल रूम होता है। लाइक अब डोरेमी को ही देख लो, इसलिए डोरेमोन को भी शुरुआत के टाइम अपना एक प्राइवेट रूम चाहिए था। बट नोबिता के पेरेंट्स के पास पैसों की कमी की वजह से उसका ये सपना कभी पूरा नहीं हो पाया, जिसके कारण एटलीस्ट वो अपना प्राइवेट कमरा कबाड़ को ही बना लेता है। इस थ्योरी का सच होने का चांस बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि एक एपिसोड में दिखाया गया था जब नोबिता डोरेमोन को बोल रहा था अगर हम लोगों के पास ज्यादा पैसा होता तो तुम्हारे लिए भी एक अलग सा पर्सनल रूम होता। ये बात सुनकर डोरेमोन बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पैसों की वजह से ये नहीं हो पाया। नंबर 3 पोकेमोन। तो यारो हम सभी तो पोकेमोन कार्टून देखते हैं, बट आप लोगों ने कभी ये सोचा इस एनिमे में इंसान और पोकेमोन के अलावा और किसी भी पक्षी जानवर वगैरह को नहीं दिखाया जाता, तो इतना सारा मांस और मछली ऐस कैसे खा रहा है? ये बात आप लोगों को सोचने में मजबूर कर दिया ना। अब देखो इस एनीमे में सीधा आंसर छुपा है, ये कैरेक्टर्स पोकेमोन को ही खाते हैं और इसमें से सबसे बड़ा और मेन शिकार था मैगिकार्प पोकेमोन, जिसको मछली की तरह खाया जाता था। फार्फेच नाम का ये खूंखार डाक जैसा पोकेमोन को भी बड़े स्वाद से खाया जाता था। और किंगनर का तो बात ही मत करो, उसका बॉडी पार्ट्स मीन स्पाइक और उसका हाथों को सूप में देख सकते हो। आई नो ये बात जानने के बाद आपका भी दिमाग घूम चुका है। नंबर 4 डोरेमोन की फैमिली। अब यार देखो, आप लोग को तो ये पता ही होगा डोरेमोन और डोरेमी भाई बहन है, और ये भी एक फैक्ट है डोरेमोन एक रोबोट है। फिर भी ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? रोबोट्स आखिर में भाई बहन कैसे हो सकता है? और अगर ये दोनों भाई बहन है तो इनका पेरेंट्स कौन है? बहुत सारा रिसर्च करने के बाद हम लोगों को जो पता चला है, डोरेमोन को जब बनाया जा रहा था तब उसके ऊपर बिजली गिरने की वजह से उसका मानसिक संतुलन रोबोटिक संतुलन बिगड़ गया था। इसके बाद डोरेमोन का कान को भी चूहे ने काट लिया था। इन सब की वजह से डोरेमोन बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में चला गया था और इस परिस्थिति से निकालने के लिए डोरेमी को बनाया गया था। और हाँ, इसके बारे में डिटेल्स वीडियो देखना है तो आई कार्ड में दिया गया वीडियो विद द टाइटल ऑफ डोरेमोन एनिमे सीक्रेट बैक स्टोरी को देख सकते हो। और हम लोग जब डोरेमोन के पेरेंट्स के बारे में छानबीन कर रहे थे तब ज्यादातर टाइम नोबिता के ही मम्मी पापा को दिखाया जा रहा था, और एक जगह से पिंक कलर की डोरेमोन जैसे एक रोबोट मिली थी, बट वो डोरेमोन का पेरेंट्स नहीं था, ये था डोरेमोन का फर्स्ट लव डोरा मियाको। ये डोरेमोन का वही गर्लफ्रेंड था जिसने उसे छोड़ दिया था जब चूहे ने डोरेमोन का कान खा गया था। नंबर 5 सीक्रेट बिहाइंड टॉम एंड जेरी फ्रेंडशिप। तो यार मुझे याद है बचपन में जब टीवी का रिमोट मिलता था तो मैं सबसे पहले कार्टून नेटवर्क में टॉम एंड जेरी देखने लग जाता था, और आप भी शायद टॉम एंड जेरी को बहुत पसंद करते हो। और आप लोग क्या एक फैन फैक्ट थ्योरी को जानते हो? असल में टॉम जेरी का बहुत अच्छा दोस्त है और इन रियलिटी टॉम जेरी को पकड़ने का सिर्फ दिखावा करता है, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो उसका मालिक उसको घर से बाहर निकाल देगा, और क्या पता है इसकी जगह दुनिया के पप्पा को लेके आ जाए। मैं इस दुनिया का राजा हूँ,
मैं तो पापा हूँ, पापा इस दुनिया का पापा। जो आसानी से जेरी को मार देगा। सो गाइस, ये फैन फैक्ट थ्योरी आपको कैसा लगा कमेंट पे जरूर बताना। तो गाइस, अगर आपको ऐसे ही अमेजिंग मिस्टीरियस और फैक्ट से भरपूर वीडियोस का आनंद लेना है तो चैनल को भी थोड़ा सब्सक्राइब कर लो एंड लाइक बटन आपके प्यारे प्यारे हाथों की टच के लिए तरस रहा है तो उसे भी अपने प्यारे हाथों से दबा दो। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए